Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear friends, this is your course instructor Asif Javed. I welcome you back once again to Sierra Thieves Academy. In today's lecture, we will be discussing about some important sets in group theory. So far, we have already discussed about some important groups in set theory. So today we are going to continue with the same. देखिए, मैंने यूएन के बारे में आपको कल बोला था. यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ एन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सॉरी मैं भी वही बोल यूनिट्स ऑफ एन यानी यूनिट्स ऑफ जेड एन. यूनिट्स ऑफ जेड एन में कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी. बेसिकली यहाँ पे आपको प्रूफ दिया गया है कि जो यूनिट्स ऑफ एन होते हैं यानी वो वाले एलिमेंट जेड एन के जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ एन. अब ये ग्रुप कैसे बनाते हैं, प्रूफ में नहीं जाएंगे, इट विल टेक सम टाइम. ए और बी अगर आप यूएन में ले लें, फिर कुछ नंबर थियोरेटिक कैलकुलेशंस करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ए बी है वो भी यूएन का एलिमेंट होगा. इसी तरह से इसमें एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपकी 1 बन जाएगी. इसी तरह से हर एलिमेंट का आपको इनवर्स भी मिल जाएगा. तो कुल मिला के जितनी भी प्रॉपर्टीज है ग्रुप की वो सेटिस्फाई हो जाएंगे. तो अब हमने क्या यहाँ से सीखा हमने ये कि कोई भी un फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वो ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ n. फिर से एक बार देखिए un का स्ट्रक्चर क्या होता है. un इज, इसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं zn के जो कहां से कहां के बीच में लाई करते हैं, 1 से n के बीच में, और जिनका जीसीडी n के साथ क्या होता है 1 होता है. बोलिए 1 से लेकर n तक जिनका भी जीसीडी 1 होगा zn से, वो आपके यूएन में लाई करेंगे. जैसे u3 ले लीजिए, u3 में कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 3 तक जिनका जीसीडी 3 के साथ 1 है. जैसे 1 भी है 2 भी है 3 नहीं होगा. ठीक है, तो 1 और 2 आ जाएंगे इसमें. इसी तरह से आप देख लीजिए कोई और u ले लीजिए, आप u ऑफ 10 ले लीजिए, u ऑफ 10, तो u ऑफ 10 में एक 1 भी आ जाएगा. 1 से लेकर 10 तक जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 है, 1 भी आ जाएगा. 2 आएगा नहीं, 3 भी आ जाएगा, 4 भी नहीं आएगा, फिर 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, और 10 तो नहीं आएगा. सो 1 3 7 9. अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हमसे स्किप हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो ऑर्डर होता है यूएन का जो ऑर्डर होता है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ यूएन, दैट इज इक्वल टू फी ऑफ एन. वो किसके इक्वल होता है, फी ऑफ एन. और फी ऑफ एन मैंने आपको बताया था, क्विकली मैं रिवाइज करता हूं अगर आपको भूल गया है. फी ऑफ एन कैसे आप फाइंड करते थे, सबसे पहले आप फी ऑफ एन को कन्वर्ट कर देते थे किस में, इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से आप क्या करते हैं, यू कन्वर्ट दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. जैसे मान लीजिए आपके पास आता था p1 रेज टू पावर अल्फा 1 एंड सो ऑन pn रेज टू पावर अल्फा n. अब ये सब के सब का जीसीडी आपस में ये दे आर रिलेटिवली प्राइम, इसको हम खोल के लिख सकते हैं p1 अल्फा 1 इंटू फी ऑफ p2 अल्फा 2 इंटू एंड सो ऑन इंटू फी ऑफ pn अल्फा रेज टू पावर n. फिर हर एक का मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है, p1 रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस p1 रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस 1. सिमिलरली बाकियों का भी हम लिख सकते हैं. तो जैसे अगर हमने u ऑफ 5 को फाइंड करना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, सो दैट इज इक्वल टू फी ऑफ 5. ये तो ऑलरेडी इसमें स्प्लिटेड है, सो दिस इज 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1. सो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 5 माइनस 5 की पावर 0 1. 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. तो u5 में कितने एलिमेंट्स होंगे 4. आप देख भी सकते हैं 1 से 5 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं जिनका जीसीडी 5 के साथ 1 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है. इन जनरल आप याद रखेंगे कि जो यूपी होता है, यूपी मतलब यू ऑफ जेड पी, यूनिट्स ऑफ जेड पी, तो इसमें कहां से कहां तक एलिमेंट्स आते हैं किसी भी यूपी में, दिस इज 1 2 एंड सो ऑन अप टू p माइनस 1. तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 1 से लेकर p माइनस 1 तक. जैसे u 101 है, अब 101 प्राइम है, सो दैट मीन्स इसमें कहां से कहां तक आएंगे 1 से लेकर
100 तक, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये सब के सब जो है ये ग्रुप स्ट्रक्चर है। अभी हमने प्रूव किया है कि जितने भी यूएन्स होंगे दे आर ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे U8 है, इनके आप इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं जरा इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी एलिमेंट का हमें इनवर्स फाइंड करना हो, देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब मैं किसी एलिमेंट ए का इनवर्स फाइंड करता हूं, इसका मतलब मैं आई एम लुकिंग फॉर सम एलिमेंट बी, I am looking for some element B such that A into B is equal to identity. A into B is equal to identity. Suppose अगर इस सेट की बात करूं मैं, सपोज मैं 3 का इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए such that 3 into that element is equal to identity which is equal to 1 here. तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 3 को 1 के साथ करूंगा तो 3 आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। 3 को 3 के साथ करूंगा 9, क्या आ जाएगा 9, और 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, और 9 किसकी तरह बिहेव करता है 1 की तरह, बिकॉज 8 डिवाइड्स 9 माइनस 1, तो इसलिए 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। 5 का इनवर्स बोलिए क्या होगा, 5 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 आएगा। देखो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 5 इंटू 3 करेंगे 15, तो 15 भी नहीं आएगा, बिकॉज 8 डिवाइड्स 15 माइनस कितना आ जाएगा 15 माइनस जस्ट अ सेकंड 5 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 15, 15 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 8, बिकॉज 8 डिवाइड्स 15 माइनस 7, तो 5 भी नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा, 7 होगा, 5 7 आर 35, so 35 is congruent to which modulo 8, 8 4 the 32, that is 3, वो 3 के हो जाएगा, so 35 is congruent to 3 modulo 8, because 8 divides 35 minus 3 which is 32, तो ये भी नहीं होगा। फाइनली अगर मैं 5 ले लूं, 5 5 are 25, so 25 is congruent to 1 modulo 8, because 8 divides 25 minus 1, तो इसलिए 5 का इनवर्स जो है वो 5 ही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है। क्लियर है? इसी तरह से आपका जो U10 है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से Zn जो है वो भी ग्रुप होता है। जैसे हमने UN को ग्रुप प्रूव किया, तो Zn जो है जिसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन n माइनस 1, लेकिन उसमें था मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, इसमें है एडिशन मॉडुलो। was group under multiplication modulo, this is group under addition modulo। क्लियर है? फाइन, दिस इज ओके। तो इसका प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। ए बी अगर Zn में आप लेंगे तो A प्लस बी भी Zn में होगा, एसोसिएटिविटी भी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, सो ये सब प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये भी क्या होता है ग्रुप होता है। और Zn में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें तो n, इसमें n एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है आपको, ठीक है? दिस इज ओके। चलिए आगे। इसी तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सेकंड। ये देखिए U100 का भी आप फाइंड कर सकते हैं, U25 का भी फाइंड कर सकते हैं उसी फार्मूला से, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर आपके पास कोई G ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ G। तो किसी भी ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एग्जांपल देखिए,
जैसे आर है, सी है, जेड है, ये सब के सब ग्रुप हैं और इन सब का ऑर्डर सेम है, दैट इज इनफाइनाइट। इसी तरह से जो यूएन है, यूएन का ऑर्डर फी ऑफ एन के इक्वल है, विच इज सेम एज ऑर्डर ऑफ जेड एन स्टार, बिकॉज जेड एन स्टार मैंने आपको बोला था यूएन के इक्वल होता है। इसी तरह से जो डीएन होता है, डाइहेड्रल ग्रुप, तो ये इसका ऑर्डर 2 into n होता है, इसमें n रोटेशंस होती हैं और n रिफ्लेक्शंस होती हैं। इसी तरह से ग्रुप ऑफ क्वार्टिनियंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका ऑर्डर 8 होता है। GLNR का ऑर्डर जो है वो इंफिनिटी होता है, ठीक है, एंड दैट इज सेम एज ऑर्डर ऑफ SLNR। इसी तरह से GLNFQ का ऑर्डर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और SLNFQ का ऑर्डर ये होता है। SN का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और क्लीन फोर्स ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर 4 होता है। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A belonging to G is the least positive integer n such that A की power n is equal to E. If such n does not exist, then order of element A is infinite. The order of the element A belonging to G is denoted by order of A. क्या कह रहा हूं मैं, सपोज मैं एक ग्रुप लेता हूं, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप, ये जो डेफिनेशन दी गई है, दिस इज फॉर द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए मैं ग्रुप लेता हूँ 1 -1 1 - 1 I - I, ठीक है, दिस इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप से आप परिचित हैं ऑलरेडी, तो ये साइक्लिक ग्रुप है जिसको जनरेट करता है आयोटा। एनीहो, हमें मतलब है ग्रुप से। सपोज मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है, किसका, 1 का ऑर्डर। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन होती है किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि हम किस पॉजिटिव इंटीजर से उसको रेज करें सच दैट हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू विच एन एलिमेंट मस्ट बी रेज्ड सो दैट इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे वर्ड लीस्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनको जब हम रेज करेंगे उस एलिमेंट से तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, बल्कि उनमें से जो सबसे छोटा है वही ऑर्डर का काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 की एग्जांपल ले लीजिए। हमें चाहिए 1 की पावर, क्या लेंगे हम कि हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिले, मतलब 1 मिले। तो 1 की पावर 1 पे ही 1 आ जाता है। अब 1 की पावर 2 भी 1 होगी, 3 भी 1 होगी, 4 भी 1 होगी, बाकी सब पे भी 1 होगी, लेकिन इनमें सबसे छोटा क्या है, 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, है ना, सिंपल। चलिए -1 को देखते हैं। -1 की पावर आप 1 लेंगे, 1 से ही स्टार्ट करना होता है हमें, कहीं -1 से नहीं स्टार्ट कर देना, ऑर्डर हमेशा आपका नेचुरल नंबर ही होता है। -1 की पावर 1 आप लेंगे तो ये -1 आया, नहीं मिला आइडेंटिटी, तो आगे चलेंगे। अब एक और बढ़ाओ की पावर 2 करो, जब 2 करोगे तो 1 आ गया, तो पहली बार कब 1 आया, 2 पे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे आयोटा पे देखिए, आयोटा की पावर आप 1 लीजिए, आयोटा नहीं बनी बात। आयोटा की पावर 2 लीजिए, -1, अभी भी बात नहीं बनी। आयोटा की पावर 3 ले लीजिए, माइनस आयोटा, अभी भी बात नहीं बनी। अब आयोटा की पावर जब 4 लेंगे ना, अब बात बन जाएगी, बिकॉज ये आ जाएगा आपका 1 के इक्वल, और पहली बार 1 कब आया, आयोटा की पावर 4 पे, इसलिए जो आपका ऑर्डर ऑफ आयोटा है दैट इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आप ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये लेकिन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए ये वाला तरीका है। एडिटिव ग्रुप के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगी डेफिनेशन। अगर आपका ग्रुप अंडर एडिशन है तो उस केस में हम कहेंगे द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NA इज इक्वल टू 0 एलिमेंट। और वहां पे जो आइडेंटिटी हमारी होती है, आइडेंटिटी ही लेंगे, बट वो आइडेंटिटी कौन सी होती है, 0 एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे Z की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं 1 का ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब मुझे ये देखना है कि 1 के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट मुझे क्या मिले, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। तो बोलिए क्या 1 के साथ में कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे 0 मिले। अब इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, क्या पता उस दुनिया में मिल जाए। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1 के साथ में किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे क्या मिले, 0 एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जिसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है हम कहते हैं उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। सो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, इनफाइनाइट है। इसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब इन्फिनिटी। ऐसे ही आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को आप देखेंगे Z के अंदर, तो आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जिसके लिए वो 0 हो जाए। बस एक है ऑड वन आउट, वो है आपका 0। 0 के केस में ऐसा हो जाएगा।
0 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ करो, 2 के साथ करो, 3 के साथ करो, 4 के साथ, किसी के साथ भी करो हमेशा 0 आएगा। लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आए, 1 के साथ। इसका मतलब 0 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो मजे की बात यह है कि इंटीजर्स में एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, और वो है आपका मिस्टर 1। मिस्टर यूनिक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 1 को यूनिक नंबर कहते हैं। सॉरी, ये 0 की बात हो रही है। तो 0 जो होता है आपका, दिस इज द ओनली एलिमेंट इनसाइड इंटीजर्स जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इंटीजर्स के अंदर, उन सब का ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, या उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। बात समझ आई? चलिए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। यही मैंने आपको कहा था, यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ 1 जो है इंफिनिटी होगा, -1 इंफिनिटी होगा। बस एक ही का ऑर्डर जो है 0 का ऑर्डर 1 होगा, बाकी सबका क्या होगा। सो हेंस Z हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड इंफिनिटी। इसमें या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट है या इंफिनिटी ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी। सिमिलरली जो चीज आपने Z के लिए देखी, वैसा ही मिजाज Q का भी है, R का भी है, C का भी है। सो इसमें कोई डिफरेंट चीज आपको नहीं करनी। Z स्टार की बात करते हैं। Z स्टार पता है ना क्या है? Z स्टार है आपका, दिस इज अ सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ Z, वो वाले एलिमेंट Z के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब 1 और -1, इसके अलावा किसी का नहीं करता। 1 का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तो इसलिए 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 की पावर 1, दिस इज 1, और -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। 1 का ऑर्डर 1 होगा, -1 का ऑर्डर 2 होगा। सो दो एलिमेंट्स है इसमें एक का ऑर्डर 1 है, दूसरे का 2 है। सिंपल, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिमिलरली आप क्यू स्टार में भी देख सकते हैं। क्यू स्टार में आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ क्यू, ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही, तो -1 का ऑर्डर आपका 2 होगा, 1 का ऑर्डर 1 होगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो क्यू स्टार का मिजाज है वैसा ही आर स्टार का भी है, तो सिमिलरली सी स्टार का भी, सी स्टार का वैसा नहीं होगा। सी स्टार में क्या हो जाएगा, सी स्टार में आपके जो ग्रुप है, दिस इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी 1, और इसमें 1 की पावर 1/n का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा n। सो 1 इट हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर। सी स्टार एक वाहिद ग्रुप होता है जिसमें हर ऑर्डर के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अभी कैसे मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिलते हैं, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की पावर जब आप n करेंगे तो वो आपको आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर ऑर्डर के एलिमेंट्स मिलेंगे इनसाइड सी स्टार। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन Z4 में देखिए हर एक का हम ऑर्डर देखेंगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं 0 का। 0 का, अब ये अंडर एडिशन देख रहे हैं ना, इसका मतलब 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे फिर से 0 मिले, 1 के साथ। सो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 का ऑर्डर 1। चलिए 1 का देखते हैं, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 0 के साथ करूंगा तो 0 मिलेगा, 0 को, सॉरी 0 के साथ कर नहीं सकते हैं, 1 के साथ करूंगा तो 1 मिलेगा, तो मुझे 0 मिलना चाहिए। 2 के साथ करूंगा 2 मिलेगा, फिर भी 0 नहीं मिला। 3 के साथ करूंगा 3 मिलेगा, फिर भी 0 नहीं मिला। 4 के साथ जब करूंगा तो तब ये 4 हो जाएगा, और 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4, तो 4 होगा इसका ऑर्डर। 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर हो जाएगा, 2 का जब हमें ऑर्डर देखना है तो अगर मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा। हमें 1 से ही स्टार्ट करना होता है, वी मूव ऑन एंड ऑन। 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज इक्वल टू 4, एंड 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। 3 का देखते हैं, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3 नहीं बनी बात, 2 के साथ किया तो 6, 2 के साथ किया तो 6, बट 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4, तो अभी भी बात नहीं बनी, 2 आ गया। 3 के साथ करें तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, 1 मॉडुलो 4, अभी भी बात नहीं बनी। 4 के साथ करें, अब बात बन जाएगी। नाउ दिस 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू
0 मॉडुलो 4, तो 3 का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें मजे की बात यह होती है कि कोई भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है वो सेम होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अगर आपको ए का मिल गया तो ए इनवर्स का भी वही होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 का इनवर्स क्या है, यहाँ पे 1 का इनवर्स हमें देखना अगर है, मतलब 1 प्लस हम क्या करें कि हमें आइडेंटिटी मिले 3, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 1 का इनवर्स 3 है, तो 1 का ऑर्डर 4 है, तो 3 का आंखें बंद करके आप 4 लिख सकते थे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। इसी तरह से आप 0 प्लस 0 का ऑर्डर क्या है, ये तो 1 होगा, और 2 का ऑर्डर बाकी डिफरेंट है, दे आर नॉट इनवर्स ऑफ, 0 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ एंड 2 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें हमें कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से Z4 के पास किस किस एलिमेंट के ऑर्डर है, सॉरी किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है, 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, ठीक है। इसी तरह से Z10 में हम देखेंगे, Z10 में हमें 1, 2, 5 एंड 10 ऑर्डर के मिलेंगे। इन जनरल आपको याद रखना है कि Zn में हमें किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं, जो जो फैक्टर होता है Zn का, मतलब इफ D डिवाइड्स n द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D। देखिए क्या कह रहा हूं, इफ अगर आपको D अगर किसको डिवाइड करता है n को, अभी हमने देखा ना कि 10 में कौन कौन से एलिमेंट किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं उसका आइडिया हमें कहां से लगता है, जो जो 10 के फैक्टर्स होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। अब 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, यही 4 फैक्टर है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट ऑर्डर्स के एलिमेंट होंगे इसमें, वो हम कैसे पता करते हैं कि जो जो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2, 5, 10, तो इस ऑर्डर के ये वाले एलिमेंट्स होंगे, इस ऑर्डर के एलिमेंट्स उसमें होंगे। अब हमें ये पता करना है कि 1 ऑर्डर के कितने हैं, 2 ऑर्डर के कितने हैं, 5 ऑर्डर के कितने हैं, 10 ऑर्डर के कितने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 ऑर्डर के कितने हैं, फी ऑफ 1, 2 ऑर्डर के कितने हैं, फी ऑफ 2। सिंपली आपको जो एलिमेंट है उसको आप फी फंक्शन लगा दीजिए, तो उतने ऑर्डर के आपको एलिमेंट मिलेंगे सब। क्योंकि यहाँ पे अगर 10 के केस में आप देखें तो 1 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, 2 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 2 दैट इज अगेन इक्वल टू 1, 5 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 4, और 10 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 4। आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट, यहाँ पे देखिए 5 ऑर्डर के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 10 ऑर्डर के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 0 ऑर्डर के कितने हैं, सॉरी मैं 0 ऑर्डर के कह रहा हूँ, मतलब 1 ऑर्डर के कितने हैं 1, 5 ऑर्डर के कितने हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह से 2 ऑर्डर के कितने हैं एग्जैक्टली 1। तो इस तरह से सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई भी Zn आपको दिया है और आपको पता करना है कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने n के फैक्टर्स ढूंढने, जो n के फैक्टर्स होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट्स आपके पास होंगे। अब कितने होंगे, सपोज आपको क्या मिलते हैं एलिमेंट्स, x1, x2, x3, x4, मान लीजिए ये वो एलिमेंट्स हैं जो n को डिवाइड करते हैं, तो ये इस ऑर्डर के एलिमेंट्स आपको Zn में मिलेंगे। अब आपको पता करना है कि वो कितने कितने हैं, तो x1 कितने होंगे, उसमें आपने फी ऑफ x1, आपको इतने एलिमेंट्स x1 ऑर्डर के होंगे, x2 ऑर्डर के फी ऑफ x2 होंगे, x3 ऑर्डर के फी ऑफ x3 होंगे। और ये हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट आप दीजिए, चाहे आप जेके सेट एग्जाम दीजिए। अब नेट वाले तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछते उनके लिए, क्योंकि नेट का ये लेवल जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, बट सेट के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेपिटेशन होती है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको Zn दिया जाएगा, सपोज आपको वो पूछेंगे कि Z100 है, Z100 में आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें इसमें सपोज 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सबसे पहले 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 500 को डिवाइड करता है। तो किसी ऑर्डर का एलिमेंट इसमें है या नहीं, आपको ये चेक करना है Zn में, क्या वो उस n को डिवाइड करता है या नहीं करता है। सपोज आपसे पूछ ले कि 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं Z100 में, तो 7 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि 700 को डिवाइड करता ही नहीं है, तो 7 तो आपने कहना है 0। अभी नहीं कहना कि उसमें है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, तो 0 तो है ना आपके पास नंबर। आर्यभट्टा का शुक्रिया अदा कीजिए, उसने आपको 0 दिया है, 0 से आपको हीरो बना दिया है।
दैट मीन्स जो 0 आपका है, आप सिंपली लिख दीजिए कि 7 ऑर्डर के इसमें 0 एलिमेंट्स हैं। अब 5 ऑर्डर के कितने हैं, तो फी ऑफ 5 निकालिए, सिंपली 4 होंगे। आपसे पूछेंगे बोलो 100 ऑर्डर के कितने हैं, तो 100 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 100, फी ऑफ 100, तो फी ऑफ 100 कितना हो जाएगा, आई थिंक दिस इज 40, तो 40 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 100 होगा Z100 में। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी Zn के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे नोट में कि अगर Dn को डिवाइड करें देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn इज इक्वल टू फी ऑफ D। और इसी पे कुछ एग्जांपल्स और दी गई। अब देखिए जो आपका डाइहेड्रल ग्रुप है इसका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है Zn से, थोड़ा सा क्या, ये थोड़ा सा काफी डिफरेंट होता है Zn से। इसके एलिमेंट्स का जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ऑर्डर फाइंड करके मैं फाइनली आपको बताऊंगा इसका तरीका क्या होता है फाइंड करने का। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 होते हैं Dn में, सबसे पहले हमने देखना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट मींस आप रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हो। रिफ्लेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn कितने होते हैं, अगर n इवन हो जाए तो n+1 होते हैं, और अगर n ऑड हो जाए तो वो n होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विजुअलाइज हो जाएगा। देखो जैसे मैं D4 लेता हूँ, D4 में हमने क्या देखा था, R0, R180, सॉरी R90 भी था, R90, R180, R270, H, V, D, D डैश, ये थे। अब इसमें n क्या है, देखो इवन है, और मैंने कहा जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं, n+1। कौन कौन से होगा अब इसमें, 1, 2, 3, 4 रिफ्लेक्शंस तो होंगी, और एक साथ में ये भी होगा, कौन सा, एक आपका होगा आई थिंक दिस वन, यस R180। R180 का ऑर्डर भी क्या होता है, दिस इज आल्सो 2, R180 का ऑर्डर भी क्या हो जाता है 2। तो कुल मिला के कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये R180 जो है ना ये इवन सिमेट्रीज में हमेशा होता है, जैसे D4 हो, D6 हो, या आपका D8 हो, उसमें R180 हमेशा आएगा। तो यही उसमें वैल्यू एडिशन हो जाती है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है। बाकी जो n तो होते ही हैं उसमें रिफ्लेक्शंस, तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है ये इवन सिमेट्री की वजह से होता है। अगर आप ऑड सिमेट्री की बात करें, जैसे D3 की बात करें, तो D3 में क्या एलिमेंट्स आते हैं, R0, R120 और R240, और उसके बाद FAA, FBB, FCC, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए 2 ऑर्डर के, और इसमें R180 का जो उसको एज मिला था इवन सिमेट्री की वजह से वो उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब ऑड सिमेट्री होगी तो उसमें आपको n ही एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर 2 के। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो किसी भी Dn में कितने होते हैं, अगर n आपका ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो उस केस में आपके कितने होंगे, n होंगे, और अगर n इवन है तो। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल बच्चे, कोई आपको वहां पे आपको पूछा जाएगा द नंबर ऑफ, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे वो क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो कैसे लाते हैं, आपको ऐसे पूछेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन D, सपोज D101 पूछेंगे, D101 such that inverse of x is equal to x, और क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। अब बोलोगे कि ये कैसे करें हम, तो एक रिजल्ट होता है ग्रुप थ्योरी में कि अगर एक एलिमेंट का इनवर्स वो इटसेल्फ हो तो उसका ऑर्डर 2 होता है। दैट मींस ये आपसे एक्चुअल में ये पूछना चाहता है कि इस D101 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे, ऑड है तो एग्जैक्टली उतने ही होंगे 100। तो ऑप्शन में नीचे दिए गए होंगे आपको, ऑप्शन 101, 100 दिया गया होगा, 99 दिया गया होगा, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, एक ही ऑप्शन को सही लिखना होता है, बाकी तो अपनी मर्जी से वो कुछ भी अपनी घर की भी कोई भी बात लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। अपने घर की बात नहीं लिखेंगे, कोई नंबर ही लिखेंगे, बट वो डिफरेंट होगा उस आंसर से। तो इसका आंसर आपने सीधा 101 लिखना है। इस तरह से आपको मिजाज देखना है कि क्वेश्चन सेट करने वाला किस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को डिफरेंट बना सकता है।
यही मेन गेम होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। आपको चीजों को जो है डिटेल में ज्यादा नहीं, अब मैं ये थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा हूँ बट ये फैक्ट है, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, किन चीजों पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, और उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि हम जेके सेट के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं 2016 में जो मैंने पेपर दिया है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा भी जो उसके बाद भी 2018 में जो पेपर हुआ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप देखिएगा कि 2016 और 2018 का फिर हम कंपैरिजन करेंगे, और आप देखिए कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्वेश्चंस में, मतलब एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो क्वेश्चन जो है किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, ताकि 2018 से जब आप 2022 में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बातें थी आपकी थोड़ी सी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा होशियार रहना है। इसी तरह से आपसे अगर D20 के बारे में पूछा जाए कि बोलो D20 में कितने एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होते हैं, तो सिर्फ आपने जल्दी से पकड़ लेना है कि दिस इज इवन सिमेट्री, और सर ने कहा था इवन सिमेट्री है तो उसमें n+1 होते हैं, तो आंखें बंद करके 21 कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, 21। So this is how you have to attempt the thing, and this is the sure short way of doing the things, and we don't have much time in exam, so we have to resort to these shortcut tricks. And of course these shortcut tricks are not something which has been I would say some angel has come from heavens and he has told anybody. These are all the creation of the man. We have actually created these things. We have created models in mathematics, and we have provided certain convenient things to ourselves, and we have generated all this mathematics. So this is not something coming from the heaven, from angel Gabriel and all that. This is what human beings have created for their convenience. So we should keep certain things in mind. Okay, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। जैसे D5 में देखिए, अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज, देखिए इसमें तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन इस सब को हमें नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना बच्चों, बट वी आर नॉट हियर टू गो इनटू दैट मच डिटेल। मैं आपको सिर्फ काम की बात बताता हूँ। देखिए टू ऑर्डर का तो काम हो गया हमारा, अब टू ऑर्डर के अलावा जो एलिमेंट्स इसमें जिस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में तो यही सवाल होगा ना कि सर ने Zn के केस में तो बड़ा मजे से बता दिया कि n के जो भी फैक्टर होंगे उस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, लेकिन अब D6 में हम कैसे, अब Dn में कैसे फाइंड करें। तो Dn में आपके पास दो ही केसेस हैं, एक तो आ गया टू ऑर्डर के एलिमेंट्स, और दूसरे आ गए वो एलिमेंट्स जो n को डिवाइड करते हैं। टू ऑर्डर के अलग से आपने देख लिए, अब बचे वो एलिमेंट्स जो टू ऑर्डर के नहीं है, तो वो कौन से होंगे, वो वाले होंगे जो इनको डिवाइड करते हैं। जैसे D6 ले लीजिए ना, D6 में एक तो टू ऑर्डर के हो गए, उनको हमने अलग से देख लिया। अब 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 नहीं लिखना क्योंकि 2 को हम अलग से डील कर चुके हैं, 3 करता है और 6 करता है, ठीक है। तो 1 3 6 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब 1 ऑर्डर के कितने होंगे, वही फार्मूला फी ऑफ 1, 3 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 3, और 6 ऑर्डर के कितने होंगे, फी ऑफ 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सपोज अगर मैं D7 की बात कर रहा हूँ, D7 में 2 ऑर्डर के आपने अलग से डील कर लिए, अब किस ऑर्डर के होंगे, कौन कौन से 7 को डिवाइड करता है, 1 और 7, तो 1 ऑर्डर का और 7 ऑर्डर का। सो कितने होंगे 1 ऑर्डर के, फी ऑफ 1, कितने होंगे ऑर्डर 7 के, फी ऑफ 7। तो इस तरह से आप Dn में किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं और कितने होते हैं उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा क्विज वगैरह की शक्ल में, तो उसका आप आंसर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू नोट्स, बिकॉज आज रमजान है, तो रमजान में थोड़ा सा स्केड्यूल काफी टाइट है, और ये काफी चीजें जैसे नोट्स वगैरह अगर आपको नहीं मिल रही हैं, असाइनमेंट्स खासतौर पे मैंने बताया था आपको मैं दूंगा, तो असाइनमेंट्स भी जल्दी आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ क्योंकि स्केड्यूल काफी टाइट है। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।